BA पार्ट सेकंड संस्कृत। प्रथम प्रश्न पत्र अभिज्ञान शाकुंतलम सप्तम अंक 25 से 30 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा सहआचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। अभिज्ञान शाकुंतलम के सप्तम अंक का 25वां श्लोक। मोहात् मया सूतनु पूर्वम उपेक्षित ते यो वाष्प बिंदु अद्रम परिबाधमानः तम तावत् आकुटिल पक्ष्म विलग्नम अद्य वाष्पम प्रीमृज्य विगत अनुशयो भवेयम्। अन्वय। हे सूतनु, ते अद्र परिपादमानः य वाष्प बिंदु मया मोहात् पूर्वम उपेक्षितः आकुटिल पक्ष्म विलग्नम तम वाष्पम प्रमृज्य विगत अनुशये भवेयम् तावत्। शब्दार्थ परिबाधमानः पीड़ित करती हुई, वाष्प बिंदु आंसू की बूंदे, मोहात अज्ञानवश उपेक्षित करती गई थी। आकुटिल पक्ष्म विलग्नम कुछ तिरछी पलकों में लगी हुई, प्रमृज्य पहुँचकर विगत अनुशय पश्चाताप विहीन भवेयम होगा। हे सुंदरी, तुम्हारे अधर को पीड़ित करती हुई जो आंसू की बूंदें मेरे द्वारा अज्ञानवश पहले परित्याग के समय उपेक्षित कर दी गई थी, कुछ तिरछी पलकों में लगी हुई उन्हीं आंसुओं की बूंदों को पहुँचकर मैं पहले पश्चाताप रहित हो जाऊं, तब सब बतलाऊंगा। हे सुंदरी, तुम्हारे अधर को पीड़ित करती हुई जो आंसू की बूंदें मेरे द्वारा अज्ञानवश पहले परित्याग के समय उपेक्षित कर दी गई थी, कुछ तिरछी पलकों में लगी हुई उन्हीं आंसुओं की बूंदों को पहुँचकर मैं पहले पश्चाताप रहित हो जाऊं, तब सब बतलाऊंगा। व्याख्या। शकुंतला के ये पूछने पर कि आपने पुनः कैसे मुझे याद किया, राजा कहता है कि मैं ये बात बतलाऊंगा, किंतु पहले मुझे तुम्हारी तिरछी पलकों में उलझे हुए उस आंसू को पहुँचकर पश्चाताप से रहित हो जाने दो, जिस आंसू की मैंने अज्ञानवश पूर्व में उपेक्षा कर दी थी। राजा यहाँ पर पंचम अंग स्थित श्लोक की बात की ओर संकेत कर रहा है, जिसमें उसने रोती हुई भी शकुंतला का परित्याग कर दिया था। इतः प्रत्यादेशात् स विषमेव शल्यम दहति माम, यही वह आंसू है जिसको वह पहले न पहुंचकर अब पहुंचना चाहता है। विशेष उद्धृत विषाद निरपराध तुम्हें त्यागने का मेरे हृदय में महान दुख है। यह कष्ट मेरे हृदय में तीक्ष्ण शल्य की तरह गड़ रहा है। पहले तुम मुझे क्षमा कर दो, मेरा कष्ट दूर हो जाए, कष्ट रूपी शल्य हृदय से निकल जाए। राजा दुष्यंत कह रहा, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे तुम्हें मैंने याद किया। मया मैंने, जो परम विवेकी, धर्म भीरू और अत्यंत चतुर है, ऐसे मुझ दुष्यंत ने। अर्थांतर संक्रमित वाच्य। वाष्प बिंदु यहाँ जाति में एक वचन का प्रयोग हुआ है, वैसे तो वाष्प बिंदु एक न होकर अनेक ही होते हैं। अक्षरों के स्थूल एवं चिरस्थायी होने के कारण उनके मार्जन रूप कारण सामग्री के होते हुए भी मार्जन रूप कार्य की उत्पत्ति न होने से विशेषोक्ति अलंकार है। यह विशेषोक्ति उपनिमित्ता है, क्योंकि मोहात इस निमित्त का कथन कर दिया गया है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। उपेक्षित उपेक्षकता प्रत्यय, विलग्नम विलगकता प्रत्यय, प्रमृज्य प्रमृज ल्यप, परिबाध माने परिबाध शानच, विगत अनुशय विगत अनुशय यस्य स बहुब्री समास। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। छब्बीसवां पद्य। पुत्रस्य ते रणशीर्षि अयम अग्रयायी दुष्यंत इति अभिहितो बहुनस्य भर्ता
चापेन यस्य विनिवर्तित कर्म जातम तत्कोटिमत कुलेशम आवर्णम मगोनः। अन्वय अयम दुष्यंत इति अभिहित भुवनस्य भर्ता ते पुत्रस्य रणशीर्षि अग्रयायी यस्य चापेन विनिर्वित कर्म कोटिमत तत् कुलिशम मगोनः आवर्णम जातम। शब्दार्थ इति अभिहित इस प्रकार कहा गया प्रसिद्ध, भुवनस्य पृथ्वी लोक का बढ़ता स्वामी संरक्षक, रणशीर्षि युद्ध भूमि में अग्रयायी आगे चलने वाला, चापेन धनुष ने विनिवर्तित कर्म संपन्न कर दिया है कर्म जिसका ऐसा, कोटिमत तीक्ष्ण अग्रभाग धार वाला, कुलिशम वज्र मगोना इंद्र का आभरणम आभूषण मात्र जातम हो गया है। अनुवाद, ये दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध राजा पृथ्वी लोक का संरक्षक तथा तुम्हारे पुत्र इंद्र के युद्धों में आगे चलने वाला है, जिसके धनुष के द्वारा जिसका दानव वध रूप संपूर्ण कार्य पूरा कर दिया गया है, ऐसा तीक्ष्ण धार वाला वह प्रसिद्ध वज्र अब इंद्र के लिए आभूषण मात्र रह गया है। व्याख्या, प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत का परिचय देते हुए भगवान मारीच अदिति से कह रहे हैं, हे दाक्षायणी, इस राजा का नाम दुष्यंत है। यह पृथ्वी लोक का पालन करने वाला तो तथा तुम्हारे पुत्र इंद्र के युद्धों में सबसे आगे चलने वाला है। इंद्र का जो वज्र दानवों का वध करने हेतु काम आता था, वह अब मात्र आभूषण के रूप में रह गया है, क्योंकि इस राजा ने धनुष के द्वारा वह सब काम पूरा कर दिया है, अर्थात अपने धनुष से ही सभी दानवों का उसने वध कर दिया है। अतः अब वह इंद्र का वज्र केवल देखने की वस्तु मात्र रह गई है, शत्रु विजय के काम की नहीं है। विशेष प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत की लोकोत्तर पराक्रम रूपी संपत्ति का वर्णन किया गया है, अतः उदात्त अलंकार है। यहाँ पर इंद्र के वज्र के आभूषण के रूप में रह जाने के कारण दुष्यंत के द्वारा विनिवर्तित कर्म है, अतः पदार्थ हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। धनुष के द्वारा वज्र का कार्य संपादन रूप जो कार्य का कथन किया गया है, उससे संपूर्ण शत्रु वध रूप कारण की प्रतीति होती है, अतः पर्यायोक्त अलंकार है। आभरणम का अर्थ आभरण रूप है, अतः रूपक अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, दाक्षायणी, दक्षस्य अपत्यम स्त्री दाक्षायणी, तत्संबोधने दाक्षायणी दक्ष आयन आदेश गिश प्रत्यय, शिद गौरादि व्यश्च से गिश। कुलिशम कुलोस्यते शेते इति कुलिश कुलिशेक, अथा कुलीन पर्वतान शयति खंड्यति इति कुलिशः कुलिशीक। अग्रयाई अग्रया निनी, कोटिमत कोटि मतु। 27वां पद्य, प्राहु द्वादशदा स्थितस्य मुन्यो यत तेज स कारणम भर्तारं भुवन त्रयस्य शुशुवे यद यज्ञ भागेश्वरम यस्मिन् आत्मभव परो अपि पुरुषश्चक्रे भवाय आस्पदम द्वंद्वम दक्ष मरीचि संभवम इदम तत्सृष्टु एकांतरम। अन्वय, मुनिय यत् द्वादशदा स्थितस्य तेज स कारणम प्राहु यत् भुवन त्रयस्य भर्तारं यज्ञ भागेश्वरम सुषुवे यस्मिन् आत्मभव पर पुरुष अपि भवाय आस्पदम चक्रे दक्ष मरीचि संभवम सृष्टु एकांतरम तत् इदम द्वंद्वम। यथ जिस युगल जोड़े को द्वादशदा 12 प्रकार से स्थितस्य विद्यमान तेज सूर्य का प्राहु कहते हैं। भुवन त्रय से तीनों लोकों का भर्तारम पालन करने वाले यज्ञ भागेश्वरम यज्ञ भाग के अधिकारी देवों के स्वामी इंद्र को सुषुवे पैदा किया है। आत्मभव स्वयंभू पर परम पुरुष विष्णु ने आस्पदम आश्रय चक्रे बनाया था। दक्ष मरीचि संभवम, दक्ष और मरीचि से उत्पन्न षष्टु ब्रह्मा के एकांतरम, एक पुरुष पीढ़ी का अंतर वाला तत् जगत प्रसिद्ध द्वंद्वम जुड़ा है। अनुवाद, मुनिजन जिस जोड़े को 12 प्रकार से अर्थात 12 महीनों में 12 प्रकार की आकृति धारण करने वाले विद्यमान सूर्य का कारण अर्थात जनक कहते हैं। मुनिजन
जिसको 12 प्रकार से विद्यमान सूर्य का जनक कहते हैं, जिस युगल ने तीनों लोकों का पालन करने वाले यज्ञ भागी देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र को उत्पन्न किया है, जिस युगल में स्वयंभू परम पुरुष विष्णु ने भी वामन अवतार में जन्म लेने के लिए स्थान किया था, दक्ष और मरीचि से उत्पन्न होने वाला तथा ब्रह्मा से एक पीढ़ी का अंतराल रखने वाला जगत विदित यह वही जोड़ा है। मुनिजन, जिस जोड़े को, जिस युगल को 12 प्रकार से विद्यमान सूर्य का कारण कहते हैं, जिस युगल ने तीनों लोकों का पालन करने वाले यज्ञ भागी देवताओं के स्वामी अर्थात इंद्र को उत्पन्न किया है, जिस युगल ने में स्वयंभू परम पुरुष विष्णु ने भी वामन अवतार में जन्म लेने के लिए स्थान किया था, दक्ष और मरीचि से उत्पन्न होने वाला तथा ब्रह्मा से एक पीढ़ी का अंतराल रखने वाला जगत विदित यही वही जोड़ा है। व्याख्या राजा दुष्यंत अदिति एवं कश्यप के जोड़े के संदर्भ में मातली से कहते हैं कि अदिति कश्यप का ये पति पत्नी का जोड़ा दक्ष प्रजापति एवं मरीचि से उत्पन्न हुआ है। दक्ष एवं मरीचि दोनों ब्रह्मपुत्र हैं। दक्ष पुत्री अदिति है और मरीचि पुत्र मारीच है। इस प्रकार ब्रह्मा से इस जोड़े में केवल एक पीढ़ी का अंतर है। यही जोड़ा 12 प्रकार से विद्यमान सूर्य का भी उत्पत्ति स्थान है। त्रिभुवन रक्षक एवं यज्ञ भाग अधिकारी देवताओं के अधीश्वर इंद्र को भी इस जोड़े ने जन्म दिया है। इतना ही नहीं, स्वयंभू परम पुरुष विष्णु ने भी वामन रूप में उत्पन्न होने के लिए इन्हीं का आश्रय ग्रहण किया था। विशेष द्वादशता। प्रत्येक माह के अलग अलग सूर्य माने जाते हैं, अतः 12 महीनों के 12 सूर्य होते हैं। वस्तुतः एक ही सूर्य 12 महीनों में रूप धारण करते हैं, अतः उनके 12 रूप मान लिए गए हैं। सूर्य की 12 कलाएं भी मानी गई है। इस दृष्टि से भी सूर्य को द्वादशता स्थित कह सकते हैं। भुवन त्रय से भर्तारम भू भुव स्व रूप तीनों लोकों की रक्षा करने वाले अर्थात पालन कर उनको धारण करने वाले, अतएव तीनों लोकों के स्वामी, इससे इंद्र का प्रभाव अतिशय द्योतित होता है। आत्मभव विष्णु अपनी इच्छानुसार जन्म लेने वाले हैं, अतः उन्हें आत्मभू कहते हैं। विष्णु ने वामन रूप से अदिति की कोख से जन्म लिया था, अतः ये दोनों विष्णु के माता पिता माने गए हैं। एकांतरम एक मरीचादि अंतरम यस्य स अर्थात ब्रह्मा से एक पीढ़ी के अंतर पर होने वाला द्वंद्व, इससे इस युग की ब्रह्म तुल्यता ध्वनित होती है। प्रस्तुत पद्य में महापुरुष के चरित्र वर्णन के कारण उदात्त अलंकार है। आत्मभव भवाय में परस्पर विरुद्ध के सदृश प्रतीत होने के कारण विरोधाभास अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में शार्दुल भी पीड़ित छंद है। 29वां पद्य। 28वां। आखल समो भर्ता जयंत प्रतिमा सुत आशीरन्या न ते योग्या पोलोमी सदृशी भव। अन्वय भर्ता आखंडल सम सुत जयंत प्रतिमा पोलोमी सदृशी भव अन्य आशीते योग्याना। आखंडल सम इंद्र के समान, जयंत प्रतिमा जयंत के समान, पोलोमी सदृशी इंद्राणी के समान आसी आशीर्वाद भव बनो। अनुवाद तुम्हारा पति दुष्यंत इंद्र के समान है, तुम्हारा पुत्र जयंत के समान है, अतः तुम पुलोमा की पुत्री इंद्राणी के समान हो, उसके समान बनो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। प्रस्तुत पद्य में निर्दिष्ट आखंडल समा जयंत प्रतिमा तथा पोलोमी सदृशी में उपमावाचक पद के अर्थ में समा प्रतिमा तथा सदृशी पदों का प्रयोग किया गया है, अतः उपमा अलंकार है। तृतीय पादगत अर्थ के प्रति पूर्व वाक्य द्वयगत अर्थ हेतु है, अतः काव्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्ठुप छंद है। अप्रतिरथ प्रतिकूल रथ प्रतिरथ न विद्यते प्रतिरथ यस्य अप्रतिरथ बहुव्रीहि समास। आखंडल सम आखंडलेन सम इति आखंडल सम तृतीया तत्पुरुष समास। योग्या युज नियत टा। 29वां पद्य। दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सदपत्यम इदम भवान श्रद्धा विदम विदिश्चैति त्रेतयम तत्समागतम। साध्वी अन्वय साध्वी शकुंतला इदम सदपत्यम भवान दृष्ट्या श्रद्धा विदम विधि चैति तत्त्रितयम समागतम। अनुवाद। यह साध्वी शकुंतला है, यह सद्गुण संपन्न पुत्र है, यह आप हैं। इस प्रकार सौभाग्य से श्रद्धा वित्त एवं विधि ये तीनों ही वस्तुएं एक स्थान पर मिल गई।
यह साध्वी शकुंतला है, यह सद्गुण संपन्न पुत्र है, यह आप है। इस प्रकार सौभाग्य से श्रद्धा, वित्त एवं विधि, ये तीनों ही वस्तुएं एक स्थान पर मिल गई हैं। मारीच राजा शकुंतला तथा पुत्र सर्वदमन तीनों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पर साध्वी पतिव्रता शकुंतला, श्रेष्ठ पुत्र सर्वदमन और आप, ये तीनों इस प्रकार मिल गए जैसे श्रद्धा, धन और शास्त्रविद कर्मानुष्ठान एक साथ मिल गए हैं। विशेष त्रितयम, किसी भी यज्ञ को करने हेतु तीन बातों का होना आवश्यक है। सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए, इसके बाद धन आवश्यक है और फिर शास्त्रीय विधान जरूरी है। जहाँ ये तीनों बातें होती हैं वहाँ सत्य, परिणाम तथा कल्याण होता है। संसार भी वस्तुतः एक यज्ञ है, इसे चलाने के लिए उक्त तीनों बातें आवश्यक है। इसलिए शकुंतला को श्रद्धा, सर्वदमन को संपत्ति तथा राजा दुष्यंत को विधि कहा गया है। यहाँ तीनों शब्दों का लिंग साम्य भी विशेष द्रष्टव्य है। यहाँ श्रद्धा आदि का कल्पित सादृश्य वर्णित होने से असंभव वस्तु संबंध लक्षणा निदर्शना अलंकार है। साथ ही यहाँ पर श्रद्धा, धन एवं विधि के साथ क्रमशः शकुंतला, पुत्र और राजा का अन्वय किए जाने से यथा संख्य अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। त्रितयम त्रितयप समागतम समागम कत प्रत्यय, 30वां पद्य। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत कह रहे हैं, उदेति पूर्वम कुसुमम तथा फलम, घनोदय प्राक तदंतरम पय, निमित नैमित्तिको अयम क्रमः, तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः। अन्वय, पूर्वम कुसुमम उदेति तथा फलम, प्राक घनोदय तदंतरम पय, निमित नैमित्तिको अयम क्रमः, तव प्रसादस्य तु पुरः संपदः। शब्दार्थ, पूर्वम पहले कुसुमम पुष्प उदेति निकलता है, प्राग पहले घनोदय मेघों का उदय होता है, तदंतरम पय उसके उपरांत जल बरसता है, निमित्त नैमित्तिको कारण और कार्य का अयम क्रम यह क्रम होता है, तव प्रसाद से आपकी कृपा से पूरा संपद आगे आगे संपत्तियां चलती हैं। अनुवाद, पहले पुष्प निकलता है, पुष्प खिलता है, तब फल लगता है। पहले मेघों का उदय होता है, इसके बाद जल बरसता है। कारण तथा कार्य के बीच यही क्रम रहता है, अर्थात पहले कारण होता है, उसके पश्चात कार्य होता है। किंतु आपकी कृपा से कार्य रूप संपत्तियां पूर्व में ही प्राप्त हो गई हैं। व्याख्या, राजा मारीच ऋषि से कहता है कि भगवान, आपका यह अनुग्रह तो बड़ा ही विचित्र है, क्योंकि वृक्ष आदि को में पहले फूल आता है, उसके पश्चात फल लगता है। इसी प्रकार पहले बादल बनते हैं, इसके बाद जल की वर्षा होती है। सर्वत्र कार्य तथा कारण का यही क्रम रहता है, अर्थात पहले कारण होता है, उसके पश्चात कार्य होता है। परंतु आपके अनुग्रह से पूर्व प्रचलित शाश्वत क्रम परिवर्तित हो गया है। यहाँ पहले ही ऐश्वर्य की प्राप्ति हो गई है, पत्नी एवं पुत्र पूर्व में प्राप्त हो गए हैं तथा आपके दर्शन बाद में प्राप्त हुए हैं। सार यह है कि सर्वत्र आशीर्वाद के अनंतर ही संपत्ति प्राप्ति का नियम है, परंतु यहाँ तो पुत्र कलत्र रूप संपत्ति की प्राप्ति के अनंतर यह आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। विशेष प्रस्तुत पद्य में उदेति क्रिया का सबके साथ अन्वय होता है तथा इसका पद्य के आदि में प्रयोग किया गया है, अतः आदि क्रिया दीपक अलंकार है। तृतीय चरण के प्रति पूर्व वाक्य कारण है, अतः काव्यलिंग है। कार्य कारण के पूर्व अपर नियम के विपर्य के कारण अतिशोक्ति है। पत्नी एवं पुत्र को साक्षात निर्देश न कर संपत्ति कहा गया है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा है। प्रस्तुत पद्य में वंशस्थ छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, घनोदय घणस्य उदय इति घनोदय, षष्ठी तत्पुरुष समास, निमित्त नैमित्तिकयो निमित्तम च नैमित्तिकम च तयो द्वंद्व समास, नैमित्तिक निमित्त ठक प्रत्यय। पुनः एक बार, पहले फूल निकलता है, फूल खिलता है, तब फल लगता है। पहले मेघों का उदय होता है, इसके बाद जल बरसता है। कारण तथा कार्य के बीच यही क्रम रहता है, अर्थात पहले कारण होता है, उसके पश्चात कार्य होता है। किंतु आपकी कृपा से कार्य रूप संपत्तियां पूर्व में ही प्राप्त हो गई हैं।
25 30